अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर आसिफ हाजिर खिदमत हूँ और मेरी वीडियो जो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। जाइएगा ज़रूर, जाइए नहीं ज़रूर देखिएगा ज़रूर, शायद आपको कोई फ़ायदा पहुँचे। वो आजकल जो आँखों की जो आशूब चश्म जो बीमारी फैली हुई उसके बाबत है। मैं मुख्तसर सा बताऊँगा कि ये बीमारी किस तरह जो अफेक्ट करती है आँखों को और फिर इसको किस तरीके से हमने इससे बचना है, और अगर हो जाए तो फिर हम क्या इसके लिए कर सकते हैं। मैं आपको कुछ थोड़ी सी दवाई भी बता दूंगा, आप उसको यूज़ करके अपने घर पे ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। तो ये है कि ये आजकल फैमिलीज़ में ये बीमारी जब एक बच्चे को या बड़े को हो जाती है तो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये वायरस जो है, भले बैक्टीरिया है वायरस है, कहते हैं जी वायरस है, देखो एडिनो वायरस है जो झिल्लियों को अफेक्ट करता है। उसमें एक आँख भी मुतासर हो सकती है और दूसरी भी मुतासर हो सकती है। इसमें सेवेरिटी डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन योर इम्यून सिस्टम। जो आपका अंदरूनी दफाई सिस्टम है, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो सेवेरिटी कम होगी, अगर कमज़ोर होगा तो सीवियर होगा। और ये बीमारी जो है फिर प्रलॉन्ग कर जाती है। 3 से लेकर तो जो 8 से 10 दिन तक जो है ना इसका दौरानिया होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाती है। अब करना क्या है, फैमिली में इस तरह फैलती है कि ये कॉन्टेजियस है। जब कोई बंदा जिसको आशूब चश्म हो वो हाथ मिलाता है किसी के साथ, उसने आंखों को हाथ लगाया होता है तो जरासीम उसके हाथ के साथ होते हैं, वो हाथ मिलाता है। और वो जो आदमी तंदुरुस्त होता है जब वो अपनी आंखों को हाथ लगाता है तो जरासीम उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। इस तरह बच्चे जो होते हैं आपस में जब खेलते हैं, उनके साथ खिलौने भी होते हैं, आपस में हाथ भी मिलाते हैं, आपस में वो खाने पीने की चीज़ें भी शेयर करते हैं, तो उनके हाथों के साथ जरासीम होते हैं। चूँकि वो बार बार अपनी आंखों को लगाते हैं तो वो जरासीम जो है कुछ देर के लिए वो उनके हाथों पे होते हैं या खिलौनों को जिनको टच करते हैं उसके ऊपर होते हैं। और यूं ही कोई तंदुरुस्त आदमी उसको टच करता है और फिर वो अपनी आंखों को हाथ लगाता है तो वायरस जो है आंखों में दाखिल हो जाता है। और इसकी अलामत क्या है, अब हमने सिम्टोमेटिक बीमारी जो है हो गई है तो फिर उसमें क्या होगा कि एकदम आंखों में भले एक हो या दो, उसमें खारिश होनी शुरू हो जाएगी, दर्द होनी शुरू हो जाएगी, आंखें सुरख हो जाएंगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, सर की दर्द भी हो सकती है, आंखों में दर्द भी हो सकती है और बुखार भी हो सकता है। ये अलामत हैं जो आपको हो सकती हैं। अच्छा, अब एक तो होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, जो आपने किस तरीके से बचना है कि आप जो आदमी अगर उसको आशूब चश्म है तो उसने अगर वो आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं तो कोशिश करेंगे हाथ को साफ कर लें, धो लें। और फिर अगर गैर इरादी तौर पे आंखों को हाथ लग जाता है तो ये बीमारी चली जाती है, तो हाथ धो लिया करें। इसी तरह जो है वो बच्चे जो आपस में खिलौने खेलते हैं, आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, उनको भी ताकीद करें कि वो जो है वो जिस बच्चे को भी वो आशूब चश्म हो वो ज़रा थोड़ा सा कम दूसरे के साथ मिक्स हो, तो मिक्सिंग की वजह से एक दूसरे को चली जाती है। अब यह है, अब हमने इसको रोकने का तरीका तो यही है जो मैंने बता दिया कि हाथ धोएं, ठीक है ना जी अपने। और जो चीज़ भी कोई मरीज़ जो टच करता है ज़रा उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, ज़हन में रखें ये चीज़। और अब हमने इसके इलाज क्या करना है, देखो एक होती है जनरल सी, हमने इंस्ट्रक्शन देनी होती है मरीज़ को कि जी आप जो है ठंडे पानी के छिट्टे मारें या ठंडा रुमाल को साफ सा हो आंखों को लगाएं, ताकि आंखों को जो जलन है या दर्द है या सोजिश है वो ठंडा लगाने से वो कम हो जाती है। उसके बाद फिर हम दवाइयाँ देते हैं। दर्द के लिए हम पैरास्टामोल या ब्रूफिन वगैरह रिकमेंड कर देते हैं। बच्चा 1 साल का हो तो कह देते हैं जी आप 1 चम्मच 3 टाइम या 4 टाइम दे दें उसका ब्रूफिन जो है। इसी तरह उसमें 1 चम्मच सादा ब्रूफिन जो है, डीएस नहीं, डीएस में 200 मिलीग्राम होता है, इसमें 100 मिलीग्राम होता है। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दें। अब आँखों के लिए लोकल जो है वो कतरे क्या है, अब आँखों में सुर्खी भी है, आंखों से पानी भी आ रहा है, खारिश भी हो रही है, कुछ खारिश को रोकने वाली दवाइयाँ हैं जिसमें बाज़ का मेडिकेटेड जो ड्रॉप्स हैं, नेफामीन है, उसमें एंटी एलर्जिक है, फ्लोरामीन मैलिएट है और नेफाजोलिन है। इसी तरह कुछ दूसरे प्रेपरेशन है, इस ड्रॉप्स जो है ऑक्यूलर्क है या ऑप्टीलर्क है, इसमें एंटाजोलिन होती है प्लस टेट्राहाइड्रोजोलिन होती है जो कि आंखों की सुर्खी को कम कर सकती है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक हम रिकमेंड करते हैं, आमतौर पे जो स्टेरॉइड वाले एंटीबायोटिक हैं वो हम कम ही उसको तजवीज़ करते हैं, और जो सादा होते हैं उसमें हम टोब्रामाइसिन दे देते हैं या जेंटामाइसिन कतरे दे देते हैं। इस तरह हम मरीज़ को क्लोरमफेनिकॉल के कतरे दे देते हैं और कहते हैं जी आप इसको 3 से 4 बार 2-2 कतरे डालें।
اور پھر رات کو جو ہے وہ مرہم لکھ دیتے ہیں، اس میں بڑے ٹوبرامائسین کی آئنٹمنٹ ہو یا جینٹامائسین کی آئنٹمنٹ ہو یا کلورمفینیکال کی ہو. وہ اس لیے کہ نیچے والا لڈ جو ہے نیچے کر کے آپ ہاف سینٹی میٹر کے برابر جو ہے آپ آنکھ میں ڈال دیں تو آنکھ صبح کے ٹائم جڑے گی نہیں. اب اس میں ہوتا ہے کہ بعض کا گرد آ جاتی ہے، آنکھیں جڑ جاتی ہیں. اس میں یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ وائرل انفیکشن تو اپنی جگہ پہ ہے، اور دوسری جو اسٹیفلوکوکل یا اسٹیپٹوکوکس انفیکشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے پھر دوسرے اینٹی بایوٹک جس طرح میں نے ابھی بتائیں، ٹوبرامائسین ہے یا جینٹامائسین ہے یا کلورمفینیکال ہے، اور بھی ہیں لیکن بچوں میں وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. بہتر ہے کہ ایسے اینٹی بایوٹک تجویز کیے جائیں جن کے سائیڈ افیکٹ کم ہوں. تو اس طرح ہے، اس طرح سے آپ جو ہیں اپنا علاج خود بھی گھر کر سکتے ہیں. اور باہر جب نکلیں یا گھر میں روشنی بھی ہے، سورج کی روشنی میں نکلیں تو بچوں نے اکثر یا بڑوں نے وہ کلرڈ اینک لگائی ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سورج کی شعائیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کی آنکھ کو متاثر نہ کریں، اور جو ہی سورج کی شعائیں پڑیں گی یا جو گھر میں لمپ LED ہے بھلے یا دوسرا ہے، اس کی جو روشنی پڑے گی تو جلن زیادہ ہوگی، درد زیادہ ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کلرڈ اینک لگائیں، اور اگر گھر میں ہو تو گھر میں روشنی جو ہے دھیمی رکھیں. تو ڈاکٹر آصف، میں امید کرتا ہوں میری اگر یہ ویڈیو پسند آئے، آپ میرا چینل ہے ڈاکٹر محمد آصف، اس کو سبسکرائب کریں، اس کے اوپر ایک گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی آپ پریس کریں. تو آپ میرے کمنٹس بھی دیں اور شیئر بھی کریں تاکہ میری یہ باتوں سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچے. تو اپنا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر آصف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.